बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, पेट की जो सेहत है या हमारा जो पेट है, इसको एक छोटे से नुस्खे से आपने जिसको सिर्फ 4 दिन इस्तेमाल करना है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन वो नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ पहले बता दूँ कि पेट की सेहत है क्या? क्या आपको पता है कि पेट अगर आपका पेट जो है वो ठीक नहीं है या पेट की सेहत मुकम्मल ठीक नहीं है, जिसको गट हेल्थ कहते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह होता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जिस्म के अंदर कि जो जिस्म में तमाम किस्म की बीमारियों के खिलाफ लड़ना या जंग करने की जो जिस्म में कोई भी अगर बैक्टीरियाज या वायरस कोई भी बीमारी, इवन के कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जब हमलावर होती है, तो ये इम्यून सिस्टम जो है ये आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो सबसे पहले जब आपके पेट की सेहत ठीक नहीं होती, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद आपको एक और चीज आप बहुत से लोगों ने फील तो की होगी लेकिन शायद कभी सोचा नहीं होगा कि दिमाग का पेट के साथ क्या ताल्लुक है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें खुदा ना खासा कोई बुरी खबर मिलती है या हमें स्ट्रेस होता है या प्रॉब्लम होती है या हम गुस्से में होते हैं, तो सबसे पहला हमारे पेट में दर्द होती है। कई दफा आपने सुना भी होगा कि जैसे ही कोई बुरी खबर सुनी या कोई ऐसी चीज है तो पेट पे लोग हाथ रख लेते हैं। तो एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि पेट का तल्लक जो है दिमाग से डायरेक्ट है। जिस तरीके से लाखों करोड़ों खुलिये न्यूरॉन जो हैं वो दिमाग में है, उसी तरीके से लाखों करोड़ों खुलिये जो हैं जो पेट के हैं वो डायरेक्टली दिमाग के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके पेट की सेहत ठीक है तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डायबिटीज टाइप 2 जो है यानी कि शुगर की जो बीमारी है, जो 2 नंबर जो होती है, इसमें डायबिटीज टाइप नंबर 1 होती है और नंबर 2 होती है, वो जो है वो उसका सबसे बड़ा रीजन आपके पेट की खराबी होती है। और इसके अलावा दिल की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वो पेट की खराबी की वजह से। आपका जो फैटी लीवर है ये भी पेट की खराबी की वजह से। इसके अलावा कैंसर जैसा मौजी मर्ज जो है ये भी पेट की खराबी की वजह से हो सकता है। और डाइजेस्टिव यानी हाजमे की खराबी, ये तो फिर एक नॉर्मल सी बात है कि फिर आपको गैस और इस तरह की और बहुत सारी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूं, इसको आप अगर 4 दिन इस्तेमाल करें और हर महीने इसको अगर आप 4 दिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और ये इतना आसान है, इतना सस्ता है कि हर बंदा, गरीब से गरीब बंदा, और बनाना इतना आसान है कि जो बंदा कहता है कि मुझे कोई खाना नहीं बनाना आता, वो भी इसको आसानी से बना सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि पेट के मसाइल होते क्यों हैं। तो जनाब, स्ट्रेस जो है यानी कि कोई भी परेशानी या स्ट्रेस जो है ये भी आपको पेट के मसाइल का शिकार कर सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जो किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि वो किसी किस्म का स्पोर्ट्स नहीं करते, कोई वर्जिश नहीं करते, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है ये भी आपको पेट की प्रॉब्लम्स का शिकार कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो प्रोसेस फूड, आजकल हमारी जिंदगियों में 90% से ज्यादा प्रोसेस फूड है, यानी कि आप जो भी खाना प्रोसेस फूड की, मैं आपको एक सादी सी मिसाल दे दूं कि वो तमाम खाने जिन पे लेबल लगा हुआ है वो प्रोसेस फूड है। तो जो लोग ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं उनके पेट की सेहत खराब होती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो बिला सोचे समझे बहुत सारी एंटीबायोटिक, थोड़ा सा दर्द सर दर्द हुआ गोली खा ली, कोई थोड़ा सा कहीं भी जिस्म में थोड़ी सी इरिटेशन हुई गोली खा ली, टीका लगवा लिया, तो वो लोग जो बहुत सारे गोलियां और टीके इस्तेमाल करते हैं उनको पेट के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे जिनको बोतल का दूध दिया जाता है बचपन में माँ के दूध की बजाय, उनको पेट के मसाइल होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो अब आपको मैं वो नुस्खा बताने लगा हूं कि जो आप इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से आप खुद भी खाएं, घर वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, यानी कि पूरी फैमिली जो है वो इसको खा सकती है। इसके लिए आपको मैं जो चीजें बताने लगा हूं वो बहुत जरूरी है कि आपने बड़े ध्यान से उनको सुनना है। सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए, बंद गोभी पूरी दुनिया में मिल जाती है और मेरे ख्याल से ये एक सस्ती तरीन सब्जी है जो पूरी दुनिया में आपको अवेलेबल है। बंद गोभी आपने लेनी है। उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है जनाब, कुछ जड़ों वाली सब्जियां। जड़ों वाली सब्जियां वो हैं कि जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे गाजर, आपने 1-2 गाजरें ले लें, उसके साथ 1-2 मूली ले लें, और इसके साथ 1-2 शलजम यानी जिसको गोंगलू पंजाबी में कहते हैं
वो ले लें। इसके साथ आपने इसमें डालना है एक बड़े साइज का प्याज, और इसके साथ आपने एक जो है थोम यानी गार्लिक, या एक पूरा वो इस तरह का, उसको आपने छील के इसमें डाल देना है। इसके साथ आपने एक टुकड़ा इसमें अदरक जो है वो डाल लेना है। और इसको जायका बेहतर करने के लिए आपने इसमें जो है वो थोड़ा सा धनिया के पत्ते और थोड़ा सा जो मिंट है, जो पुदीना है, उसके पत्ते आपने डाल लेने हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताने लगा हूं, इसमें आपने मिर्च मसाले कोई नहीं डालने, स्वाय हल्का सा नमक, एक बड़ा चम्मच हल्दी का, और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। ये बड़ा जरूरी है। ये जो मैंने आपको आखिर में बताया है, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है आपने इसमें डालनी। एक बड़ा हल्दी का चम्मच, उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके साथ जो हल्का सा नमक। अब आप ये सारी चीजें लेके इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप इनको बंद करके किसी पतीले में, तो आप इनको उबलने के लिए रख दें। ये तकरीबन हल्की आंच, जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसको हल्की आंच पे आप 1 से 2 घंटे कम से कम रख दें। अगर आप इसमें बाद में कोई तेल या घी डालना चाहते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि सीड ऑयल नहीं डालना, किसी भी किस्म का सीड ऑयल नहीं डालना। इसमें आप डाल सकते हैं 2 चम्मच जैतून का तेल, और वो भी उस वक्त नहीं डालना जब आप इसने इसको उबलने के लिए रखना है, बल्कि उस वक्त जब ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाए, यानी कि ये जब तैयार है तो उस वक्त आपने इसमें डालना है। या आप इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच देसी घी। इसके अलावा आपने इसमें कोई तेल किसी किस्म का नहीं डालना। ये इसको जो है आप 4 दिन रोजाना, दिन में आप 2 दफा भी खा सकते हैं, या कम से कम दिन में 1 दफा एक बड़ा प्याला भर के आप इसको खाएं। तो आपकी जो पेट के, मैं आपको जो रिकमेंडेशन करता हूं कि आप 4 दिन ऐसे समझें कि आपने 4 दिन स्वाय इसके आप कोई और चीज ना खाएं, आपने रोजा रखा हुआ है, इसको दिन में 2 या 3 दफा इसी सूप को आप खाएं, रोजाना फ्रेश बना लें, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत जो है, आप अपनी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज फील करेंगे, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।